क्या राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर झूठ का प्रचार कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल के उस दावे पर सेना की सफाई सामने आई है जिसमें राहुल ने कहा था कि अग्निवीर जवानों के बलिदान के बाद उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। सेना ने कहा है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 90,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। इसमें पहली किश्त में अनुग्रह राशि और बाकी जो मुआवजे हैं वो शामिल हैं, जबकि बाकी 67 लाख रुपए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दिए जाएंगे। सवाल है कि क्या संसद में राहुल ने झूठ बोला? क्या राहुल का मकसद सिर्फ हंगामा था? आज बात करेंगे अग्निवीर पर आर पार। क्या राहुल ने फिर किया झूठा प्रचार? सवाल लगातार राहुल गांधी के जरिए और विपक्ष के जरिए उठाया जाता रहा। ऐसे में सवाल ये भी कि सरकार जब ये योजना लाई, सड़कों पर युवा इकट्ठा हो गए। युवाओं के जरिए इस पूरी योजना को लेकर विरोध किया गया। इस विरोध के बीच में सरकार ने अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए और इन फायदों को गिनाने के साथ ही ये बताया कि अग्निवीर सेना के लिए, देश के युवाओं के लिए आखिर क्यों जरूरी है, इससे क्या मौका मिलेगा, किस तरीके से देश के काम आएंगे ये अग्निवीर, और अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है यानी कि शहीद हो जाता है जवान, तो कैसे परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। और ये पूरी खबर विवादों में इसलिए भी आ गई क्योंकि ये पूछा जाने लगा विपक्ष की तरफ से कि आखिर अग्निवीर योजना क्यों आप लेकर आए और 4 साल की नौकरी के बाद में युवाओं का होगा क्या। अब ये सेना के जरिए दावा किया गया है कि अग्निवीर योजना के तहत ही जो जवान शहीद हुआ उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया गया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत जो जवान शहीद हुआ उसके पिता किस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक शहीद के पिता ने ये कहा है देश की सरकार को कि अग्निवीर योजना को बंद होना चाहिए। ये सवालों के दौर चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। मुआवजे को लेकर आर पार की स्थिति है। अग्निवीर पर क्या वाकई झूठा प्रचार किया गया या फिर क्या विपक्ष के सवालों में वाकई दम है? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी देश में बने हुए हैं। अग्निवीर से उन सभी युवाओं को हालांकि एक बड़े तबके को धक्का जरूर लगा जो कि सेना में भर्ती की तैयारी करते थे। आप दिन रात दौड़ते हुए या फिर बाकी तैयारियां करते हुए आप उन्हें देखते होंगे। और ऐसे में अगर ये मालूम हो कि इतनी मेहनत के बाद आप सिलेक्ट जरूर होंगे लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, तो थोड़ी मायूसी भी युवाओं में देखी गई। अब ऐसे में एक बड़ा तबका जो इसका फेवर करता रहा, एक बड़ा तबका जो कि विरोध करता रहा, इन सब के बीच में ही एंट्री हो गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना अजय कुमार के परिवार को इसमें मुआवजा दिया गया, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री ने लोकसभा में झूठ बोला। ये मुद्दा उठ ही रहा था। इन सब के बीच में हो गई सेना की एंट्री और सेना ने कहा अजय कुमार के परिवार को 90 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। ये झूठा है आरोप अगर ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई मुआवजा मिला नहीं। अब अलग अलग तर्क हैं जो सामने आ रहे हैं। इन अलग अलग तर्कों में देश के रक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आ गया और सेना का ये कहना है कि मुआवजा दिया गया है। अब क्या सिर्फ मुआवजे की लड़ाई है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था, अगर आपको, यानी कि सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आपको ये योजना पसंद है तो आप रखिए, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी आक्रामक हैं और आक्रामक अंदाज में सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ये झूठा आरोप है जो कि विपक्ष की ओर से लगाया गया। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हम इसको लेकर बात करेंगे। संजय जी, अग्निवीर योजना आई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ने सवाल उठाए थे। देश का एक बड़ा तबका, युवाओं की वो जमात जो कि आप अगर ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे तो सुबह के वक्त आपको साइड की पट्टी पर जो कच्ची मिट्टी होती है वहां पर दौड़ते हुए, भागते हुए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण इलाके से ही सेना में लड़के भर्ती होते रहे हैं। अग्निवीर योजना आई, बहुत से लोगों का सपना टूटा। इस उम्मीद के साथ वो तैयारी कर रहे थे कि अब तो आजीवन सेना में रहना है, लेकिन यहाँ अग्निवीर जहाँ पर 4 साल बाद आपकी नौकरी खत्म, हालांकि एक्सेप्शन उसमें है कि भाई अगर आप में काबिलियत है तो आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा। अब ये मुआवजे की लड़ाई भी आ गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या वाकई भ्रमित करने की कोशिश या वाकई कोई सच्चाई? बिल्कुल रचना जी, ऐसा है कि वाकई में देखा जाए तो अग्निवीर जब से ये स्कीम आई है तब से विवादों में घिरी हुई है। क्या ये विवाद ठीक है या गलत है, ये बात देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अभी जो इस समय में जो अग्निवीर चल रहा है, जो 25% रिटेंशन है,
इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है और मेरे हिसाब से सरकार भी अभी तैयार है मॉडिफिकेशन के लिए। सेना ने भी विचार मांगे सभी स्टेक होल्डर से, चाहे वो सेंटर हो, अग्निवीर हो, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, उन सभी से विचार मांगे कि इनमें अगर मॉडिफिकेशन किया जाए तो क्या मॉडिफिकेशन किया जाए। क्यों बड़ा जरूरी है ये दोनों ही बातें। देखिए इसमें 3 स्टेक होल्डर है रचना जी। एक तो है सरकार, क्योंकि सरकार एक बड़ी पिक्चर देखती है कि डिफेंस भी देखना है, इकोनॉमी भी देखनी है, हेल्थ भी देखना है, एजुकेशन भी देखना है, पब्लिक का वेलफेयर भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। तो सब चीजों को देखते हुए बैलेंस करते हुए उन्होंने चलना है। तो लेकिन एक सुरक्षा का जब मामला, उसमें इस सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जिसमें वो डाइल्यूट नहीं कर सकते। दूसरा सेना आ गया, दूसरा स्टेक होल्डर सेना है। सेना के ऊपर जो रक्षा की जिम्मेदारी है, वहां पर जब हम सेना के तौर पर देखते हैं, सैनिक होने के नाते, तो ये हम देखते हैं कि एक जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना का थ्रेट है दोनों तरफ से, और साथ ही साथ कई बार इंटरनल सिक्योरिटी के भी इशू है, चाहे वो कश्मीर हो, मणिपुर हो, या कहीं कहीं कोई पंजाब में कोशिश की जा रही है अभी। तो इस चीज को देखते हुए सेना को भी यंग होना है एक तरफ से, मॉडर्न होना है, आधुनिक इक्विपमेंट आने। तो क्या वो उस बजट में यंग रहते हुए आधुनिक इक्विपमेंट ले, ये बात सेना का है। तीसरी बात आ गई इंडिविजुअल्स की, जो भर्ती हो रहे हैं। वो अगर देख रहे 4 साल बाद में निकल जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद में मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या 4 साल के बाद फिर वापस दोबारा से मुझे अपनी जिंदगी की लड़ाई दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। ये सब बातें देखते हुए जब मैं इसका बैलेंस आउट करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बता रहा था कि सुरक्षा का बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के, हमारी सीमाएं डिस्टर्ब है, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों एक तरह से नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। तो इसको देखते हुए 25% इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। स्कीम अच्छी है लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, स्क्रैप ना किया जाए, लेकिन 25% सैनिक रखने के बजाय मेरे हिसाब से 75% सैनिक रखे जाए। और दूसरी बात, 4 साल कम समय है, क्योंकि इस समय में सैनिक पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो पाता है सही बात कि वो सीमाओं पर अलग अलग जगह पर लड़ाई लड़ सके। यही तो विरोध किया गया था विपक्षी पार्टियों के जरिए ही नहीं, उन लोगों के जरिए, उन आम लोगों के जरिए और उन परिवारों के जरिए जिनके अपने बच्चे सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि 4 साल तो वो पूरी तरह से चीजें सीख भी नहीं पाएंगे, और इन्हीं दौरान ट्रेनिंग पाकर उन्हें फ्रंट लाइन, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, वहां उन्हें तैनात कर दिया जाएगा, और अगर कोई भी अनहोनी होती है तो बड़ा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुआवजा देने से किसी भी तरह से जो शहीद हुआ है उसकी जान वापस नहीं आएगी। कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से। कनिका, यहाँ सिर्फ मुआवजे की लड़ाई तो है नहीं जो पक्ष और विपक्ष के बीच में है, मेन जो विरोध है वो अग्निवीर योजना को लेकर ही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये अग्निवीर स्कीम जब से लाई गई है, विपक्ष लगातार इस स्कीम का जो है विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल अभी लड़ाई जो है वो मुआवजे की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अग्निवीर स्कीम सरकार क्यों लेके आई है। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस सरकार पे और इस स्कीम पे सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष की सिर्फ यही मांग है कि मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि जो अग्निवीर स्कीम लाई गई है इसको खत्म किया जाए, जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी को जो है बहाल किया जाए, और उसी के तहत जो है जितने भी सेना में लोग जा रहे हैं उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात करें तो संसद के भीतर उन्होंने खड़े होकर इस बात का बार बार जिक्र किया है। आप जब इस बार का लोकसभा का सत्र था और जब वित्त प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बात रख रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अग्निवीर स्कीम जो है सरकार को खत्म करनी चाहिए, क्योंकि जो अग्निवीर स्कीम के तहत जवान जा रहा है वो 4 साल की टेन्योर को निभा पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं किसी भी जवान के लिए एक बड़ी जो है कामयाबी नहीं है, क्योंकि 4 साल काम करने के बाद उसको वापस आना है और फिर नॉर्मल किसी जगह पे काम करना है। लेकिन अब जो विपक्ष मांग कर रहा है वो यही मांग कर रहा है कि उनकी जो लड़ाई है, विपक्ष की ओर से जो मांग रखी जा रही है वो बेसिकली यही है कि अग्निवीर स्कीम को सरकार खत्म करे और जो पुरानी स्कीम थी उसी को सरकार अपनाए। कहीं ना कहीं विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी के दिए गए संसद के बयान के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से, राजनाथ सिंह की ओर से सफाई भी दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी भी क्लियर है कि अग्निवीर स्कीम का विपक्ष जो है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। अग्निवीर शहीदों को उचित मुआवजा मिला या नहीं मिला, ये तो एक बहस का पार्ट था जिसको लेकर
रक्षा मंत्री ने, सेना ने अपना अपना क्लैरिफिकेशन सामने रखा और ये बताया कि विपक्ष के दावे झूठे हैं, इतना मुआवजा ऐसे ऐसे इस कंडीशन में दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सदन के भीतर कहा था, अग्निवीर योजना हमें नहीं पसंद, आपको पसंद है तो आप रखिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हटा देंगे। उसको लेकर भी दो तरफा बातें सामने आती हैं कनिका, जिसे क्लैरिफाई करने के लिए दावे अलग अलग हो रहे हैं कि अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती हुआ जवान शहीद हुआ है उसे मुआवजा कितना मिला, कब मिला और मिला भी या नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जब राहुल गांधी ने इस बात को सदन के पटल पर रखा है कि अग्निवीर स्कीम का कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां विरोध करती हैं, और साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि इस स्कीम को हम नहीं चाहते कि ये स्कीम रहे, और लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है। लेकिन उस बात के दौरान राहुल गांधी ने उस परिवार का जिक्र किया जो अग्निवीर शहीद हुआ था, और राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो मुआवजा 1 करोड़ का मिलना चाहिए नियम के अनुसार वो नहीं मिला, जिसपे राजनाथ सिंह ने बोला था कि नहीं, जो मुआवजा दिया गया है वो दिया गया। और हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से ये एक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया गया ऑफिशियली पेज पे कि 95 लाख रुपीस जो है वो उनके परिवार को दिया गया है। हालांकि उनके पिताजी की जो बाइट है वो भी सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं और लंबे समय जब से अग्निवीर स्कीम लाई गई है, लड़ाई इस बात की है, लड़ाई मुआवजे की नहीं है, लड़ाई सुविधाओं की नहीं है, लड़ाई सिर्फ इस बात की है, विरोध इस बात का है कि अग्निवीर स्कीम का कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है, और वो साफ तौर पे कह रही है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस स्कीम को जो है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा वक्त की सरकार पे प्रेशर बनाने की लगातार कोशिश जो है वो विपक्ष करता आया है, और इससे पहले चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी बोलते आए हैं कि अग्निवीर स्कीम नहीं होनी चाहिए, और वही तमाम विपक्ष नेता है वो भी इस योजना का बहिष्कार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। जब विरोध इतना ज्यादा हो रहा है और ये सीधे तौर पर ये कह दिया गया जब हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को हम खत्म कर देंगे, इसको लेकर भी देश भर में अलग अलग रिएक्शन है। संजय सोई जी, चूंकि आप खुद सेना में रहे हैं, बतौर फौजी आपका अनुभव क्या कहता है? अगर सरकार इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकती है कि अग्निवीर में शहीद हुए जवान के घर मुआवजा पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो अग्निवीर की कमियों को लेकर जब विपक्ष बात करता है तब सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही उस तरीके से, उस अंदाज में, ताकि कन्विंस कर सके? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि मैं कुछ बातें जो हैं मैं एज ए सैनिक होने के नाते भी कहूँगा, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल हमें नहीं पढ़ना है इस चीज़ में, क्योंकि जो देश के लिए अच्छा है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, वो हमें सोचना है। तो देश की सुरक्षा को अगर देखा जाए तो वो जो अभी स्कीम है इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन और काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से ये स्कीम में, क्योंकि अभी खाली 25% हम अग्निवीर रख रहे हैं, और जो कि 4 साल के बाद रहेंगे, बाकी 4 साल के बाद निकल जाएंगे 75%, यानी कि धीरे धीरे 75% अग्निवीर रह जाएंगे, जो कि बहुत कम समय है एक सैनिक को परिपक्व होने में, उसको लड़ाई का तरीका समझने में। क्योंकि आप देखिए कहीं हमारे साइचन में भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, रेगिस्तान में, पंजाब में अटैक, डिफेंस, पेट्रोलिंग, एम्बुश, रेड, एड टू सिविल अथॉरिटी, मिलिटेंट्स के अगेंस्ट लड़ाई, कश्मीर में लड़ाई, कहीं ना कहीं रेस्क्यू, फ्लड में, हर तरह के काम है। क्या वो एक टेन्योर में आज जो साइचिन में क्या पंजाब में लड़ाई लड़ पाएगा? हर जगह की लड़ाई का तरीका अलग है। तो ये सब बातों को देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, इन सब को देखते हुए हमारी अपनी सेना को मजबूत रखना है, इसमें डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि अग्निवीर स्कीम रहे, कुछ यंग और मॉडर्नाइजेशन का मिक्स रहे, यानी कि 25% खाली आउट हो, 75% रहे, और जो 25% आउट हो उनका कहीं ना कहीं CAPF, गवर्नमेंट, CRPF, BSF, ITBP, SSB, से पुलिस में लिया जाए, क्योंकि फायदा है। एक तो ये उनको ट्रेंड मैन पावर मिल जाएगी, जिनको उनको ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तीसरी बात ये उन्होंने कुछ लोग ना करना चाहे, कुछ अपना बिजनेस या काम करना चाहे, तो वो सब ऑप्शन रहेंगे। और एक बात और है कि जो 4 साल की बजाय मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद स्कीम को बढ़ा के 7 से 8 साल रहे, तो खाली 25% वो भी 7 से 8 साल करें, ताकि उसके बाद काफ़ी पैसा हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा, सेना में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं जब भी हम लड़ाई लड़ें तो जीतने के लिए लड़ें, सफलता पाने के लिए लड़ें, देश को बचाने के लिए लड़ें, ना कि अपने जवानों को मरवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि चेंजेस लाने की जरूरत है, वाकई में इसके ऊपर विचार हो रहा है।
आर्मी हेडक्वार्टर ने भी विचार मांगे हैं सभी स्टेक होल्डर्स के, चाहे वो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो, यूनिट्स हो, अग्निवीर के पेरेंट्स हो, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, बाकी सैनिकों के विचार मांगे हैं कि स्कीम में क्या किया जाए, क्या कोई चेंजेस की जरूरत है। और यही बात मैं देख रहा हूँ कि सरकार कह नहीं रही है, लेकिन इस बात के लिए वो तैयार है कि इसमें जरूरत पड़े तो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। संजय सोई जी, कब तक हो सकते हैं ये चेंजेस? देखिए, अभी मई के महीने में 23-24 मई के लगभग में विचार मांगे हैं सेना ने, तो विचार आने में 1-1.5 महीना लगेगा, फिर विचार किया जाएगा। समय सीमा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा चेंजेस जल्दी होने चाहिए। हाँ। और क्योंकि ये बड़ा जवानों का और आम लोगों का और सुरक्षा दोनों का मामला है, दोनों के अंदर ही एक तरह से असंतुष्टता है। हाँ। तो इस चीज को देखते हुए एक फौजी जब ये बात जल्दी कहे तो बात बड़ी हो जाती है, और एक फौजी जब ये कहे तो बात के मायने भी बड़े हो जाते हैं। कनिका, जब सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी ये कह रहे हैं आपको स्कीम पसंद आती है तो आप रखिए, हमारी सरकार जब आएगी हम ये स्कीम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सरकार को भी तो इन बातों का ध्यान होगा कि इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं, घटक दलों के सहयोग से सरकार बनी है, और अगर विपक्ष ये चैलेंज दे रहा है और देश के बड़े तबके में इसका विरोध है तो हो सकता है चेंजेस जल्दी हो जाएं, जैसे अभी संजय सोई जी इशारा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे राहुल गांधी लगातार इसी बात को रखते हुए आगे देखने को मिल रहे हैं। और राहुल गांधी नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो भी इस बात का ही बहिष्कार कर रहे हैं कि जो अग्निवीर स्कीम लाई गई है ना वो विपक्ष को मंजूर है, और ना ही जो नॉर्मल लोग, जो कॉमन लोग हैं जो चाहते हैं सेना में जाना, काम करना, वो उन लोगों को भी स्वीकार नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात करें, जब ये अग्निवीर स्कीम लाई गई थी तो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था, और तमाम जो लोग जो तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए उन लोगों द्वारा भी स्कीम का बहिष्कार किया गया था। राहुल गांधी इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसका जो है बहिष्कार करेंगे, इस स्कीम को खत्म कर देंगे। हालांकि ये बात की बात है कि सरकार कब आएगी और कब परिवर्तन होगा, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कोशिश कर रहा है कि सरकार पे पूरी तरह से दबाव बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के परिणाम आए हैं अब विपक्ष मजबूती के साथ कहीं ना कहीं संसद के भीतर दिखाई दे रहा है। और ये कोई दोहराए नहीं है कहने में कि विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार विपक्ष के तमाम दल जो हैं वो सरकार को घेरते आए हैं, और बिल्कुल सवाल जायज है, सवाल इस चीज का भी है कि सरकार को विपक्ष की मांग के तौर पे नहीं, लेकिन देश में जो स्कीम लाई गई है, जिस स्कीम में लोग जाना चाहते हैं, जो फौजी जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल लोग जो है सेना में काम करना चाहते हैं, अगर वो इस मांग को रख रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है वो स्कीम सही नहीं है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस स्कीम को एक बार रिव्यू किया जाए और सुना जाए। और वही बात जो है विपक्ष तमाम पार्टियां भी कह रही हैं। राहुल गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की थी तो अग्निवीर स्कीम के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि अग्निवीर स्कीम का विरोध इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है, बल्कि अग्निवीर स्कीम का विरोध इसलिए विपक्ष कर रहा है क्योंकि अग्निवीर के तमाम लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। कनिका, आप रहिएगा मेरे साथ में। इस वक्त यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर पुलिस जानकारी दे रही है।